मन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ नर्सिंग के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रास मैकेनिज्म, रास सिस्टम। इस रास मैकेनिज्म को हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि रास मैकेनिज्म है क्या। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रास का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे या फिर सिस्टम या फिर मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एक रेनिन हार्मोन है जो कि किडनी के द्वारा निकलता है, एंजियोटेंसिन जो कि आपका लंग से निकलता है, ठीक है, और साथ ही साथ एल्डोस्टेरॉन जो कि एक किडनी के जो अपर कैप लाइक स्ट्रक्चर किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एडर्नल कॉर्टेक्स से निकलने वाला एक हार्मोन है। ठीक है, ये सारे हार्मोन एक साथ वर्क करते हैं और फर्दर रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। और फर्दर ये रास मैकेनिज्म करेगा क्या, आपके बॉडी के फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे रेनिन आपका क्या कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और साथ ही साथ आपके बॉडी में सोडियम और पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है और ये कब एक्टिवेट होता है। तो जो रास मैकेनिज्म है, इस रास मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि ये कंडीशन एक्टिव कब होगा, रास सिस्टम एक्टिव कब होगा। तो अगर आपके बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाए, सोडियम आयन के अमाउंट बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सोडियम, अगर आपके बॉडी में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, या फिर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इस ऐसे कंडीशन को बोलेंगे हाइपर कैलेमिया। ठीक है, अगर आपके बॉडी में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन घट जाए, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो फर्दर होगा क्या कि आपकी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हाइपो वॉल्यूमिया। ठीक है, अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो फर्दर आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं या ये सारे कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन में जो आपका रास मैकेनिज्म है, जो आपका रास पाथवे है, वह फर्दर एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के कारण आप क्या होगा कि आपके बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो डिस्टर्ब हो गई थी, उस फिजियोलॉजिकल कंडीशन को वो मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे थे ब्लड वॉल्यूम कम हो गया था तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीपी क्या था, कम हो गया तो बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक वो नॉर्मल लेवल तक पहुंच ना जाए। जब जैसे ही नॉर्मल लेवल पहुंच जाएगा, फर्दर रास सिस्टम क्या हो जाएंगे, अपने आप को शट डाउन कर लेंगे। तो ये देख रहे हैं, ये कुछ कंडीशन है जो कि ड्यूरिंग द लो ब्लड प्रेशर या लो ब्लड वॉल्यूम में ये रास पाथवे या रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। तो आइए फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ये पूरे कंडीशन आप देख रहे हैं, ये पूरा आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं। इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं कि पहला कंडीशन है डिहाइड्रेशन। अगर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, बॉडी में पानी की कमी हो जा रही है, तो रास पाथवे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। या सोडियम आयन की डिफिशियंसी हो जाए, अभी जस्ट हमने बताया आपको कि अगर सोडियम आयन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, या फिर हीमोरेज कंडीशन हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही आपकी ये कंडीशन जनरेट होगा आपके बॉडी में, आपका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो फर्दर ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आप देखते हैं जैसे हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारे बॉडी में 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पहला ऑर्गन किडनी, जिसके पास ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। दूसरा ऑर्गन है लीवर, जिसके पास ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। और तीसरा ऑर्गन है लंग्स। अगर इन तीनों ऑर्गन के पास ब्लड की सप्लाई कम हो जाए तो ये तीनों ऑर्गन रिस्पेक्टिव अपने अपने हार्मोन रिलीज करते हैं। जैसे किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है रेनिन, लीवर एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, और लीवर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, और फर्दर ये 3 एंजाइम्स आपस में कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं और आपके इस पूरे फिजियोलॉजी कंडीशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, किडनी का एक के पास एक सेल होते हैं जिसे बोलते हैं जेसी सेल्स। ठीक है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स करेंगे क्या, एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है रेनिन,
और रेनिन क्या करेगा, जैसे रेनिन रिलीज हो गया आपके बॉडी में, ठीक उसी दौरान आपका लीवर क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को रिलीज करेगा, और रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। जैसे आपके ब्लड में एंजियोटेंसिन 1 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फर्दर एक और एंजाइम आ जाएगा जिसे बोल रहे हैं एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। क्लियर है? अब फर्दर ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, आपके बॉडी में किडनी के एड्रेनल कॉर्टेक्स पे वर्क करेगा, और साथ ही साथ आपके ब्लड वेसल्स पे ये जाके वर्क करेगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्या किया कि आप किडनी के एड्रेनल कॉर्टेक्स पे वर्क कर रहा है, और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स पे एक्ट कर रहा है। अब ब्लड वेसल्स पे किस पे एक्ट करेगा, आर्टरी पे एक्ट करेगा। जैसे ही आर्ट्रियोल्स पे एक्ट करेगा, आपका ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, ये छोटी सी पाइप है, और इस पे क्या आ रही है भाई, पाइप यानी आर्ट्रियोल्स है, ठीक है, आर्ट्रियोल्स है। इस आर्ट्रियोल्स पे एंजियोटेंसिन टेंसिन 2 आके एक्ट करेगा। जैसे ही एक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, इसे वैसो कंस्ट्रिक्शन, ऐसे कंडीशन को बोलेंगे वैसो कंस्ट्रिक्शन, और इसमें पाइप क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी आर्ट्रियोल्स पतले हो जाएंगे। जनरली हम पाइप पाइप के यहाँ पे बोल रहे होंगे, बच्चे कई बार आर्ट्रियोल्स को समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे समझिए कि ये मोटी सी परत है, मोटी सी पाइप है। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 इस पे एक्ट किया, ये पाइप पतली हो जाएगी। जैसे ही पाइप पतली हो जाएगी, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा था, इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा था, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फर्दर आप देखें कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो देख रहे हैं एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही आर्ट्रियोल्स पे एक्ट किया, एक कंडीशन जनरेट हुआ जिसे बोलेंगे वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, वैसो मतलब वेसल्स, एंड कंस्ट्रिक्शन मतलब कंस्ट्रिक्शन, पतली हो जाएंगी। और जैसे पतली हो जाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब तक राइज करेगा, जब तक ये नॉर्मल लेवल तक पहुंच ना जाए। ठीक उसी दौरान ये एंजियोटेंसिन 2 एडर्नल कॉर्टेक्स पे भी एक्ट करेगा, और जैसे ही एडर्नल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, आपका एडर्नल कॉर्टेक्स रिलीज क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एडर्नल जो ग्लैंड है उसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स का होता है पार्ट, एक मेडुला का पार्ट होता है। और कॉर्टेक्स में एक हार्मोन, कॉर्टेक्स एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन करेगा क्या, फर्दर किडनी पे जाके एक्ट करेगा, और किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें आप देखेंगे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट में आप देखेंगे सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, यानी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और जैसे ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक उसी टाइम किसका सिक्रेशन होगा, पोटेशियम आयन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, यूरिन में। तो सिक्रेशन किसका हो रहा है, पोटेशियम आयन का। सिक्रेशन किसका हो रहा है, H प्लस आयन का। और रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, सोडियम आयन का। रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, आपका वाटर का। कहाँ हो रहा है भाई, डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में। और जैसे ही ये सब का रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। और जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और फर्दर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और ये कब तक बढ़ेगा, जब तक नॉर्मल लेवल अचीव ना हो जाए। ठीक है, तो आप, आई होप कि आप सब इस रास मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से समझे होंगे। और कमेंट करिए कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे पढ़ना चाहते हैं, हमेशा वेलकम रहेगा आप सभी लोग का। आप प्लीज कमेंट करिए नेक्स्ट टॉपिक कमेंट सेक्शन में कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय।